चल मैं तुम डाल। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू भाई। तो पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। जैसा कि आपको बताया गया था कि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करेंगे। तो उन सवालों में पहला सवाल आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। अब देखो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो नहीं हो सकती है। तो इसकी बात अपन करें, कैन नॉट। तो सीन एफ माइनस आपका एफ ई ओ, ये तो वैसे ही गलत होगी। यहाँ तो पहले सवाल में गलत हो गया भाई। एफ ई ओ थ्री माइनस है, यानी कि यहाँ फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है -1। और यहाँ इसने ये दे रखी है, इसका मतलब ये गलत है, तो ये हो ही नहीं सकती। बाकी रिएक्शंस की बात करें तो डेफिनेटली हो जाएगी, तो आंसर ए आएगा। अगला, ए जी एफ फोर इज़ अ डायामैग्नेटिक। अब देखो ये ए जी है, एफ फोर है, और यहाँ इसने माइनस लिखा है, तो पक्का ए जी प्लस थ्री हो जाएगा। ए जी प्लस थ्री होते ये थ्री डी एट हो जाएगा। अब आपको एक लाइन हमने सिखाई थी, याद है? हमने एक लाइन ये सिखाई थी कि भाई साहब, जब भी आपका थर्ड और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट होता है तो स्प्लिटिंग लार्ज होती है। अगर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट है वो होगा तो स्प्लिटिंग लार्ज होगी। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग लार्ज होगी, तो चार कोऑर्डिनेशन में स्प्लिटिंग एक ही होती है। और वो क्यों होती है? ये वाली स्क्वायर प्लेनर। तो क्या लिखूँ कि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग irrespective नेचर ऑफ लिगेंड। क्लियर? तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्प्लिटिंग लार्ज हो गई। अब आप डी एट भर देंगे तो ऐसे भरेंगे, तो ये खाली हो गया। ये अगर खाली हो गया तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो डी एस पी टू आए, अरे डी एस पी टू आएगा। अब आप देख सकते हो जो इसमें आंसर दिया हुआ है, फटाफट फटाफट से। इट इज़ अ डायामैग्नेटिक हैविंग जीरो, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक, गलत हो सकता है। इट इज़ अ पैरा, फिर से गलत हो गया, तो आंसर ही ए आ गया है। इनकरेक्ट पूछा है क्या? इधर डायामैग्नेटिक है, कमेंट ऑन द मैग्नेटिक नेचर, ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत ही हो गया। AGF is a diamagnetic and comment on the magnetic nature and magnetic moment of isolated। अच्छा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो लल्ला। आइसोलेटेड का मतलब जब ये अकेला है, अकेला है तो ये थ्री डी एट है। और अब आइसोलेटेड है तब आप ऐसे भरोगे, एक, पाँच, छः, सात, आठ, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बी आ जाएगा। अगला, फिर से पढ़ो जल्दी से। क्या आएगा देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द पीपीटी ऑफ बी ए सी ओ थ्री, यहाँ कह रहा है द पीपीटी ऑफ बी ए सी ओ थ्री इन सॉल्युबल इन डाइल्यूट एस सी एल। देखो, अगर मैं बी ए सी ओ थ्री लेता हूँ और उसमें एस सी एल डाल दूँ या एच एन ओ थ्री डाल दूँ या आपका सोडा वाटर डाल दूँ, ठीक है, और या फिर ये सब अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्ट करके सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा। इससे बी ए सी एल टू, इससे बनाएगा बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस, और इसके अंदर सोडी बेरियम बाई कार्बोनेट सोडा वाटर से। तो इसलिए सब सोल्यूबल हो जाएंगे, तो ये सोल्यूबल हो सकता है। इनसॉल्युबल लिखा है इसलिए तो गलत हो गया। करेक्ट पूछा है एच जी एन ओ थ्री प्लस एन वाइट पीपीटी ऑफ एच जी एस, एच जी एस का ब्लैक होता है, तो ये भी गलत हो गया। एन ए टू एस ओ थ्री येलो पीपीटी ऑफ एच जी एस ओ फोर डॉट टू जी, सही है। ये याद रखना भाई, ये आपका टू एच जी ओ डॉट एच जी एस ओ फोर है। एच टू एस टर्न लाइम वाटर मिल्की, नहीं एस ओ टू और सी ओ टू करती है, इसलिए आंसर सी आ जाएगा। अगला देखो, अगर हम अगली बात करें तो अनायन विच इज प्रोटोनेटेड बाय डाइल्यूट एसोसोर प्रोड्यूस वॉयलेट प्रोडक्ट ओनली विद कंसनट्रेट नॉट विद डाइल्यूट। तो यार देखो, एक बार बताएं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न है, जब अपने एनायन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें क्लास ए और क्लास बी था। क्लास ए वो थे जो वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं विद एसिड, क्लास बी वो थे जो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं विद एसिड। अब आप देखो क्लास बी में आते हैं ये दोनों, इसलिए ये तो हट गए, वोलेटाइल नहीं बनेंगे। अब ये आपका क्लास ए को भी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया है, सब ग्रुप वन, सब ग्रुप टू। सब ग्रुप वन में उनको रखा गया है जो डाइल्यूट एसिड से बनाते हैं, और सब ग्रुप टू में वो रखा गया जो कंसनट्रेट से बनाते हैं। तो ये सब ग्रुप ए का है, तो ये सब ग्रुप ए का होने की वजह से किससे बनाएगा? सब ग्रुप वन, और ये आपका सब ग्रुप टू है, और ये क्लास बी थे, तो ये तो एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए आंसर ए आ जाएगा। वो डाइल्यूट से करेगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन शो कलर चेंज व्हेन SO2 इज पास थ्रू। भाई साहब SO2 एक रिड्यूसिंग गैस है,
ठीक है, ब्रोमीन वाटर में अगर आप पास करते हो, आपको पता होगा ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर होता है। तो अगर ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर होगा और पास करोगे तो ये बी आर माइनस यानी कि कलरलेस में आ जाएगा। ठीक है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ये भी कलर चेंज करेगा इसका। K2Cr2 7 का क्या होता है कलर बताओ? उसको अगर पास करते हैं तो याद है आपको, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है और ये आपका रिड्यूस करके Cr+3 में लिया आता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, तो ये भी चेंज कर देगा। एसिडिक फेरिक क्लोराइड Fe+3 भी करता था ये येलो कलर का होता है Fe+3, और ये आपका क्या होता है SO2 जाके रिएक्ट करके इसको Fe+2 ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ये ग्रीन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है हाँ। क्लोरीन वाटर के साथ भी ये क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन शो कलर चेंज। अब देखो यहाँ मज़ेदार बात है, Cl वाटर में कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो आंसर ABC जाएगा इसका, ABC। यहाँ ऑब्जर्वेबल चेंज था। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जल्दी करो, कैसे करेंगे इसको बताओ। जल्दी आओ। अगला देखो, इन विच रिएक्शन ब्लड रेड कलरेशन ऑब्जर्व्ड। ये Fe+2 है, H2O2 है, तो ये Fe+3 में आ जाएगा। KCN से रिएक्ट करेगा तो FeSCN3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड रेड कलर हो सकता है, यस, क्योंकि ये हमने पढ़ा था फेरिक थायोसाइनेट ब्लड होता है। थायोसल्फेट की KCN से कराएंगे तो फिर से वही SCN आएगा, और SCN करेंगे तो ये FeSCN आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आपका है फेरिक एलम है ये, तो फेरिक एलम में थायोसाइनेट है, फिर से ब्लड रेड कलर आएगा, यही कंपाउंड बनेगा। नाइट्राइट की थायो यूरिया से करते हैं तो याद है SCN बनता था, फिर आ जाएगा। तो आंसर है ABCD। चारों में थायोसाइनेट बन रहा है, और चारों में थायोसाइनेट जो है Fe+3 से रिएक्ट करेगा तो फेरिक थायोसाइनेट ब्लड रेड कलर बनाता है। एक बात और बता देता हूँ, ये जो फेरिक थायोसाइनेट है इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो कभी अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले इसका तो ये ध्यान रखना भाई, ये आएगा फेरिक थायोसाइनेट, ये, तो ये ब्लड रेड कलर आएगा। अगला देखो, अ सैंपल ऑफ बॉक्साइड और इज मेड अप ऑफ L2O3 प्लस, बाप रे, मेड अप ऑफ L2O3 SiO2 TiO2 Fe2O3, दिस और इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड NaOH5, ये और NaOH के साथ कर रहा है, फ्यू आवर्स एंड फिल्टर्ड द स्पीशीज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट। यार एक बात बताओ, अगर आप इसको NaOH में डालोगे तो यही बनेगा सॉल्युबल, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये कहा था कि ये और ये तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो आंसर अपने आप ही आ गया, A और C। फिल्ट्रेट में यही आएगा। अगर आपको बॉक्साइड याद आ रहा हो तो ये जो L2O3 होता है वो एम्फोटेरिक होता है, तो एम्फोटेरिक जब भी होगा बेस से रिएक्ट करके ये आपका NaOH4 बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे SiO2, भाई साहब एसिडिक होता है, और अगर एसिडिक होगा तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो Na2SiO3 आएगा, ये आपका Ni2SiO3 आ जाएगा। और अगर अपन इधर आएंगे तो क्या आएगा, ये Fe। ठीक है, Fe2O3 बेसिक होता है, तो ये NaOH से रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये भी बेसिक है, तो नो रिएक्शन है, तो Fe2O3 पड़ा रहेगा। TiO2 भी आपका M मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ये दोनों ऐसे कैसे पढ़ेंगे, और ये आपको याद है सॉल्युबल है, और ये दोनों इनसॉल्युबल हैं। पानी में डाल के जब फिल्टर करोगे तो डेफिनेटली ये रेजिड्यू में रह जाएंगे, फिल्ट्रेट में वही आएगा। अगला करो, मिथाइलिन ब्लू इज एन इंडिकेटर। मिथाइलिन ब्लू क्या है, इंडिकेटर है। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि मिथाइलिन ब्लू इज इंडिकेटर वाइडली यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन ऑन मिक्सिंग। तो यार एक बात बताओ, इस रिएक्शन को याद आ रहा हो तो एक तो H2S लेते थे अपन यहाँ पे, यानी कि सल्फाइड आएगा। दूसरा हमने कहा था यहाँ पर आपका Fe+2 लेते थे, या Fe+3, याद करो, +3 FeCl3 होता था, तब जाकर के मिथाइलिन ब्लू बनती थी। तो अपने आप ही आंसर आ गया B और C। Fe+3 में चाहिए और दूसरा सल्फाइड चाहिए, तो +3 वाला यही है।
ठीक, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो +3 से रिएक्ट करेगा। अगला अगला सवाल देखो ध्यान से, क्या है। हाँ, स्टेटमेंट 1, प्योर फेरस सॉल्ट गिव्स ब्लड रेड कलरेशन विद अमोथायोसाइनेट। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, वापस वही क्वेश्चन हो गया, फेरस है ये, तो यहाँ Fe+2 रिएक्ट ही नहीं करता है, यही तो डिस्टिंक्शन है। थायोसाइनेट के साथ Fe+3 ही करता है बस। ये Fe+3 आयन आर अवेलेबल एज कंटेमिनेशन इन मोस्ट ऑफ Fe प्लस सॉल्ट ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। अब यहाँ नीचे एक लाइन दे रखी है उसने, लेकिन यहाँ वर्ड है कि प्योर, तो प्योर है इसका मतलब कंटेमिनेटेड नहीं है। क्या बोला, जल्दी बोलो। कंटेमिनेटेड नहीं है यानी कि इम्प्योर नहीं है। यहाँ ये सही कह रहा है कि Fe+3 आयंस अवेलेबल रहेंगे क्योंकि Fe+2 अपने आप ही एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो डी आएगा कि फर्स्ट फॉल्स हो गया, पर सेकंड ट्रू है। हमेशा याद रखना है जब Fe+2 होता है ना, तो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बोलो। Fe+3 में, ऑन पड़े पड़े, यानी एक्सपोजर ऑफ एयर में। चलो ये करो पैराग्राफ। इधर देखो, एक आयन दिया हुआ है उसने, Hg दिया हुआ है, बी दिया पीपीटी एक्सिस ऑफ के और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। कोई भी एक आयन है और पीपीटी बना, तो ये आयन पक्का I- है क्योंकि ये HgI2 बनेगा, और अगर एक्सिस ऑफ के में है तो वो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स HgI4-2 बन जाएगा। अब ये I- से रिएक्ट विद एक्स रिएजेंट, एक्स नहीं पता भी कौन होगा, देखते हैं। एक्स रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, डी बन रहा है ब्लैक पीपीटी। मेरे को यहाँ पकड़ में आ गया, ये Bi3 है क्योंकि हाइड्रोलाइज करने पर ये BiOI बनता था, उसकी ऑरेंज टर्बिडिटी होती थी। तो अब सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई ए, तो ए तो I- ही आ गया। दूसरा यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन भी दे दिया उसने, ठीक है मैंने भी दे दिया। दूसरा इसी में है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ सी। सी कौन है यहाँ पे, वो रहा Hgi4 2 - sp3। सी था Hgi4-2, तो यहाँ पर आपका Hgi2-2 यानी कि sp3 आ जाएगा। अगला देखो, सी, हाँ Hgi4, ये सी गलत दे रखा है आंसर इसका, इसका आंसर आएगा डी। दोबारा देखो, सी का पूछा ना, Hgi4 sp3 आएगा ना, क्योंकि Hg+2 आ गया, +2 आ गया तो 5d10 आ जाएगा, d10 आएगा तो s का इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकलेगा, तो डी आ जाएगा, इसका आंसर गलत है। अगला एक और देगा, व्हेन एक्स रिएजेंट अंडरगोज इन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। अब ये एक्स रिएजेंट कौन सा था, I- था वहाँ पे, और ये एक्स रिएजेंट होगा BiCl3, और BiCl3 जब हाइड्रोलिसिस करता है, तो ये BiCl3 का हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा था, तो BiOCl बना था वाइट टर्बिडिटी, तो वाइट टर्बिडिटी आ जाएगा। तो आंसर है वाइट टर्बिडिटी। देखो क्या आ रहा है, सी, द वाइट टर्बिडिटी। वो आंसर इसलिए था कि सी उधर कॉपी हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला देखो, बहुत बढ़िया सवाल, फिर से, क्रोमिल क्लोराइड इज अ deep red, deep or oblique brown red compound which is formed during the qualitative analysis of chloride radical or chloride salts with some exception produce the chloride when react with this, ठीक है, during chromic chloride formation when the chloride salt is heated with the concentrated H2SO4 each chromium atom is, देखो ये आपका CrO2Cl2 है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्रोमियम। अब इसके अंदर दो हैं तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, अपने आप ही बता दो। कोई चेंज हुआ था, नो, क्योंकि यहाँ पर भी +6 है। देखो रिएक्शन क्या होती थी, K2Cr2 7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस कोई भी एक Cl का सॉल्ट होता था NaCl, वो हीट करते थे और हीट करने पर फिर CrO2Cl2 बनता था। अब CrO2Cl2 को ही क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पर भी +6 आएगा, यहाँ पर भी +6 आएगा।
तो नो चेंज आएगा, नो चेंज। अगला देखो, वापस पैराग्राफ आ गया। अब वो कह रहा है कि ब्रोमाइड अगर होता तो क्या होता, रेडिश ब्राउन। और रेडिश ब्राउन किसकी मिलती, सिर्फ Br2 की। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक मज़ेदार बात थी कि जो Br माइनस था ना, वो Br माइनस जब K2Cr2 7 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो रेडॉक्स करता है। रेडॉक्स क्यों करता है? क्योंकि Br माइनस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो Br2 बनती थी, और Br2 की रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। Cl माइनस जो था वो नहीं करता है इसके साथ, Cl माइनस नहीं करता है रेडॉक्स, क्योंकि Cl माइनस इज नॉट अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसलिए वो सीधा Cl2 की जगह CrO2Cl2 बनाता था और एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन करता था। तो इसका कलर भी ये आता था। क्रोमिल क्लोराइड पढ़ा हुआ होगा आपने। अगला देखो, मैच द कॉलम। चलो ट्राई करो फटाफट से इसको, जल्दी। हम्म। हो गया मैच। अब देखो इसका मैच द कॉलम है, पहले का दे रखा उसने RT, तो एक बार मैच करते हैं RT को। Fe+3 प्रोड्यूसेस वाइट PPT K4CN के साथ Fe+3 ब्लू PPT देता था, प्रेशियन ब्लू, तो गलत हो गया था ये। फिर Fe+3 प्रोड्यूसेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन एक्सेस ऑफ NH, नहीं हो सकता एक्सेस ऑफ NH में क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है। गिव्स रेडॉक्स रिएक्शन विद थायोसल्फेट, यस। Fe+3 देता था, थायोसल्फेट के साथ Fe+2 में चला जाता था, और फिर उसके बाद वो एक कॉम्प्लेक्स भी बना लेता था। याद है, पहले एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लेक्स आपका डीप वॉयलेट होता है, फिर टूटता है, टूट करके फिर Fe+2 और S4O6 माइनस में आता है। अब सॉल्ट थायोसल्फेट पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्शन मिल जाएगी। उसके बाद कह रहा है एस प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड विद Na2S। यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, तो इसलिए हाइड्रोक्साइड बनेगा ही नहीं। सल्फाइड आयन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो इसको रिड्यूस कर देता है Fe+2 प्लस सल्फर में। तो रेडॉक्स होने की वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है जैसा आप सोच रहे हो। कौन क्या नहीं हो रहा है? हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, तो यहाँ ये रेडॉक्स हो जाएगा। अगला देखो, जिंक+2। अब जिंक+2 के लिए दे रखा है उसने P और Q, यस। वाइट PPT इसके साथ बनता है, बहुत अच्छा सवाल है, एडवांस में भी आया था। K2ZN3 FeCN होल 6 2 वाइट PPT, या इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं Zn2 FeCN होल 6। तो आंसर जिंक में 3 या 2 दोनों जा सकता है, तो P सही है। Q देखो, प्रोड्यूस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, यस, ये आपका एम्फोटेरिक है, तो ये एक्सिस ऑफ NH के साथ सॉल्युबल हो जाएगा, तो इसलिए PQ आ गया। अब C का देखो फिर से Q और S। पहले तो Q देखो, प्रोड्यूस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये भी एम्फोटेरिक होता है इसलिए सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। S देखो, प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, यस। तीन ऐसे एलिमेंट हैं, प्रोड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड विद Na2S, यस। तीन ऐसे होते थे जो करते हैं, एक एल्यूमिनियम+3 है, एक क्रोमियम+3 है, और एक मैग्नीशियम+2 है। ये तीन याद कर लो। ये सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं, सल्फाइड से रिएक्ट करने के बाद ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। रीज़न कि इनका सल्फाइड पानी में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ये तीन ऐसे हैं, तो याद हो जाएगा ये कि इन तीनों का हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो गया। अगला देखो, गिव्स रेडॉक्स रिएक्शन, हो गया ना एस, ठीक है। अगला आया एल्यूमिनियम, फिर से क्यू आएगा क्योंकि एम्फोटेरिक है। क्यू के बाद एस भी आएगा क्योंकि अभी बताया ही है, तो ये आंसर आ गया एस। अगला, 1 मिनट। प्रोड्यूसेस ब्राउनिश रेड पीपीटी विद सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन, तो टी बनेगा ये एफ ई का, हाँ। क्यों बनेगा? क्योंकि ये वाला कंपाउंड बनता है एसीटेट के साथ। इसको बोलते थे अपन बेसिक आयरन एसीटेट, तो ये आपका इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है, बेसिक एसीटेट, ठीक है, फेरिक बेसिक एसीटेट। क्लियर? आगे बढ़े, वापस से देखो, फिर से ये दे रखा है, रेडिकल कैन डीकलराइज, क्या बोल रहा है? डीकलराइजेज एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ MnO4। कौन सा रेडिकल है? वो रिड्यूसिंग रेडिकल होगा, ये रिड्यूसिंग रेडिकल है, कर देगा। ये आपका नाइट्राइट आयन है, ये भी कर सकता है। ये Fe+2 है, ये भी करेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बोनेटेड रिडॉक्स नहीं करता, और ये आपका ये कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो,
ये +2 है लेकिन ये +5 है, तो ये इसमें सिर्फ कैटायन करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सिर्फ एनायन करेगा। यहाँ कैटायन एनायन दोनों ही रिड्यूसिंग है, ऑक्सलेट भी और Fe+2 भी, और यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ एनायन करेगा। तो आंसर अपने आप बना लो अब खुद ही, क्या आना चाहिए देखो। अरे बाप रे, इतना बड़ा सॉल्यूशन कैसे आ गया भाई। ए का QT, क्यू ओनली, ओनली एसिडिक रेडिकल क्यू, बहुत रेडिकल है, नहीं नहीं, ए के लिए ओनली एसिडिक रेडिकल। किस किस में एसिडिक है, एसिडिक रेडिकल किसे कहते हैं बताओ, एनाइनिक पार्ट को। तो इसलिए क्यू आ गया, यहाँ भी आर भी आना चाहिए था, ओनली, ओनली है तो नहीं आएगा, आर टी आएगा, क्योंकि ये एनाइनिक पार्ट करेगा। ओनली बेसिक यानी कैटायन करेगा, तो पी आना चाहिए, ओनली बेसिक। ओनली में ये दोनों कर रहे हैं इसलिए नहीं आएगा, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है एक ही दिया होगा उसने, पी। सी देखो, सी में बहुत रेडिकल का आर आएगा क्योंकि इसमें दोनों कर रहे हैं, और नाइदर यानी कि ये आएगा एस। तो देखो ऐसा आया होगा। ठीक है, अगला। बहुत भारी सॉल्यूशन दिया यार। अरे यार, ये मिसिंग हो गया यहाँ पे। मैं इसके आयंस लिखता हूँ, रुको। कौन सा था ये, SRG का नंबर बताओ इसका। मैं ढूंढता हूँ तब तक आप ये वाला करो, ये वाला करके बताओ तब तक। चलिए, अभी ढूंढता हूँ यार, मिल नहीं रहा, मैं ढूंढता हूँ उसको। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेंज इन विच एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। यार एक बात बताओ, ये आपका एक खास बात होती है इस पहले वाली थ्योरी के लिए कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये बेसिक मीडियम में रहता है और ये एसिडिक में रहता है। MnO4+I-, ये आपका एसिडिक में नहीं होता है, बेसिक में होता है। आयोडेट हमेशा बेसिक में होता है, तो ये तो आ जाएगा क्योंकि एसिडिक दिया। डाइक्रोमेट H2S एसिडिक में होता है, ये H2O2 + MnO2। देखो अब यहाँ ध्यान से समझना, MnO4- एसिडिक में जाता है, क्रोमेट CO2 एसिड में जाता है, तो आंसर मेरे हिसाब से तो 4 आना चाहिए, एक को छोड़ के। अगला करो, बहुत बढ़िया सवाल है। क्रोमिल क्लोराइड कौन कौन देता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट कैन बी गिवन बाय हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इजीली। तो यार देखो एक बात बताएं, क्रोमिल क्लोराइड वो देगा जिसमें Cl- होगा। Cl- देखो पहले इसमें है, हाँ आयनिक है, आयनिक है। आपको याद है मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, बिस्मिथ, ये सब नहीं देते हैं। ठीक, टिन में सिर्फ दो, एक दे सकता है जिसमें +2 चार्ज है, और अगर +4 है तो वो नहीं देगा। तो अब टिक कर लो, ये आपका एक C2H5 कोवेलेंट ही हो गया पूरा, ये आयनिक हो गया, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो आंसर ही कितना आ गया, 3 आ गया।
3। अगला करो। द क्रोमेट सॉल्यूशन प्लस H2O2 प्लस H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जल्दी करो। हम्म। अरे नाराज क्यों होते हो भाई? ये लो। आपको याद है H2O2 इससे रिएक्ट करता था तो बटरफ्लाई बनता था CrO5, ब्लू कलर कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही स्टेबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक एडक्ट बन जाता है ऐसे, ये। क्लियर है बॉस? द इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट परमानेंट डीप ब्लू कलर कंपाउंड फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये भी +6 है, ये भी +6 है, तो जीरो आएगा आंसर। तो ये जीरो आ गया। क्लियर है बॉस? चलिए अगला देखते हैं एक और। इसके आगे की लगाना, मुझे क्या पता कौन सी है।
हाँ भाई, अब आप देख सकते हैं फटाफट फटाफट आंसर भी इसका है। ए का पी टी यस, बी का पी टी है, सी का क्यू है, और डी का आर एस है। चलो अब यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब ये देखो फटाफट फटाफट, बताओ। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मैच करेंगे। जैसे NO2 माइनस है, अब NO2 माइनस में पी दे रखा है, तो यार NO2 माइनस जो होगा, गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट, यस दे देता है। गिव्स ब्राउन पीपीटी विद द नेसलस रिएजेंट, नहीं देता वो, तो फिर कौन देगा, अलग आएगा ये। गिव्स ब्लैक पीपीटी, यस, तो ब्लैक पीपीटी भी नहीं देगा। गिव्स रेड कलरेशन विद एसीटेट, नहीं दे रहा। रेडिकल इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया विद द जिंक प्लस कंसनट्रेटेड, यस। ये आपको याद है, डिवार्डा वाला दोनों को कर देती है। याद करो, जिंक प्लस NaOH लेते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन आता है। नेसेंट हाइड्रोजन किसी को भी उठा के लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में डाल देती है। तो पी और टी सही हो गया। बी में भी देखो, बी वाले में भी वही आएगा सेम, क्योंकि ब्राउन रिंग ये भी देता है और टी ये भी कर देगा। सी वाला देखो, ये सी, सी का सिर्फ एक आएगा, वो भी क्यू, क्योंकि वो नेस्लस रिएजेंट के साथ अमोनिया ही देती है रिएक्शन, और ये आपका अमोनियम कैटायन है, इसलिए ये देगा। Fe+3 की दे बात करें तो आर और एस है, तो यार ब्लैक पीपीटी इसके साथ देगा, यस। क्यों देगा, क्योंकि देखो Fe+3 होगा, फिर वो अमोनियम सल्फाइड होगा, इसमें सल्फाइड आयन रिड्यूस होगा Fe+2 से और सल्फर से। अब ये Fe+2 सल्फाइड आयन से रिएक्ट करके वापस FeS बनाएगा। ये होता है वाइट, ये होता है ब्लैक, ओवरऑल आपको ब्लैक ही दिखेगा। क्लियर, पक्का। तो ये आपका सवाल भी सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं अगला, DPP नंबर 5। चलिए भाई, अब हम अगला करने वाले हैं, और वो है आपका DPP, यानी कि आपका जो इंपॉर्टेंट DPP नहीं था, रिवीजन गाइडेड प्रोग्राम फॉर स्कोर रिवीजन प्लान, उसका है 5 नंबर। तो उस 5 नंबर में वो कह रहा है कि सिल्वर ग्लैंस है। तो सिल्वर ग्लैंस क्या होता है पता है आपको, Ag2S, ये सिल्वर ग्लैंस हो रहे हैं, और ये आपका NaCN है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आप सबको पता है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, AgCN माइनस, ठीक है। अब वो ए जिंक पाउडर के साथ कॉम्प्लेक्स बी बनाएगा, बी आप सबको पता है क्या होगा, ZnCN⁴ ठीक है, क्लियर। प्लस मेटल सी, मेटल सी कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है Ag होगी, क्योंकि उसको रिड्यूस कर रहा था। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ ए एंड बी, ए का sp होगा, दूसरे का sp3 होगा, तो sp और sp3 आ जाएगा, आंसर डी। ये देखो डी आ गया। अगला देखो, व्हेन द सोडा एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग थायोसल्फेट, क्या बोल रहा है, व्हेन द सोडा एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग थायोसल्फेट हैज थायोसल्फेट आयन ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन फॉलोड बाय बॉइलिंग। तो इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद हो तो, कि Ag प्लस थायोसल्फेट से रिएक्ट करता है, इनिशियली सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को फिर अपन क्या करते हैं, एक्सिस में AgNO3 डालते हैं। तो अगर एक्सिस में आप AgNO3 डाल दोगे, तो एक्सिस में AgNO3 डालने के बाद आपके पास जो बनेगा वो बनेगा Ag थायोसल्फेट, और ये अनस्टेबल होता है, टूट जाता है ये, ठीक है। ये जो बनेगा वाइट पीपीटी बनता है, ये वाइट पीपीटी अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, और टूट करके अपने आप ही Ag2S में आ जाता है, और ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से पढ़ लो फटाफट, ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एजिनो सॉल्यूशन फॉलोड बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग कर देंगे तो ब्लैक पीपीटी आएगा, किसका आएगा, Ag2S का। अगला देखो, ऑन एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू द बेरियम ऑक्सीलेट सस्पेंशन द गैस लिबरेटेड। देखो ऑक्सीलेट अगर होगा तो ऑक्सीलेट हमेशा CO प्लस CO2 दोनों देगा, तो आंसर बी आ जाएगा, CO प्लस CO2। अगला, कार्बोनेट में अगर डाइल्यूट एसिड डालोगे तो सिर्फ CO2 निकलेगी। रिजल्टिंग गैस प्रोड्यूस सॉल्ट व्हेन पास्ड। अब देखो, रिजल्टिंग गैस किसके साथ सॉल्ट बना सकती है, ये समझना पड़ेगा। तो ये लाइम वाटर के साथ बनाती है, क्योंकि लाइम वाटर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 से पास करेंगे, CaCO3 बनेगा, दिस इज अ सॉल्ट, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबके साथ बन सकता है इसी तरह से, क्योंकि CO2 आपका बेस से रिएक्ट करेगा NaOH से, तब भी सॉल्ट बनेगा, बेस से रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट बनेगा, क्योंकि CO2 क्या है, एक एसिडिक गैस है, और जो एसिडिक गैस होती है वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगी। अगला, एनायन दैट कैन नॉट, ऐसा एनायन जो कैन नॉट डीकलराइज, जो आयन डीकलराइज नहीं कर सकता है KMnO4 को। तो बहुत सिंपल सी बात है, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट कभी भी रिडॉक्स नहीं दे रहे हैं,
तो कभी भी इस तरह के सवाल आए तो टिक 2 ही आयन करेंगे, एक कार्बोनेट और एक, हाँ सॉल्टी होता है बेटा तन्मय, बिल्कुल वो सॉल्टी होगा, यस। कैल्शियम कार्बोनेट में कैटायन एनायन है ना, तो सॉल्टी कहलाएगा, तो आंसर ए आ जाएगा। अगला देखो, Mn+2 सॉल्यूशन है और उसमें कह रहा है रिएजेंट ए है, तो पक्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब यहाँ पर आपको मज़ेदार बात है कि जितने भी लिखे हुए हैं ना, उसमें ये आपके सिर्फ एक नहीं है, आपको पता है K2SO4, बाकी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेड में जब आप Pb2O3 लिखते हैं तो इसको दो हिस्सों में लिखा करो, PbO और PbO2। PbO2 में +4 आ रहा है, ये जो +4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये +4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना है, इस वजह से लेड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया +4 में। ये आपका है ही सही और ये आपका है ही सही, थायो पर ऑक्सो थायोसल्फेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन फॉर्म पीपीटी विद K4FeCN6? K4FeCN6 से सिर्फ पीपीटी की बात कर रहा है, जिंक बनाता है, देखो कैसा बड़ा मज़ेदार सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, जिंक के लिए याद ही कर लेना, ये आएगा डायरेक्ट, बहुत अच्छा है ये बार बार लिख रहा हूँ मैं ताकि, क्योंकि आता ही है। या तो ऐसे बनेगा, ये एडवांस में आया हुआ भी सवाल है, उसने क्या पूछा था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देके पूछा था, नंबर ऑफ जिंक, तो या तो 3 आएगा या 2 आएगा, और ये वाइट पीपीटी होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। कॉपर अगर रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऐसा बनाता है चॉकलेट ब्राउन, तो ये भी पीपीटी बनाएगा। कैडमियम का है तो कैडमियम भी सेम CD2FeCN6 ब्लूइश वाइट बनाएगा, ये कैसे कलर का होगा, चॉकलेट ब्राउन, और ये कैसे कलर का होगा, ब्लूइश वाइट। अगला, अगला देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। बहुत अच्छा सवाल है ये। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी कि HCO3 ऑफ अल्कली metals are soluble in water but are less soluble than the corresponding normal carbonate। देखो यार, जब आप बाई कार्बोनेट की बात करते हो ना, तो ये इस तरह से होते हैं ये, और जब इन बाई कार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं तो इनमें H बॉन्डिंग होती है ऐसे, तो ये H बॉन्डिंग की वजह से कम सॉल्युबल होंगे। तो ध्यान रखना, एल्कली मेटल्स के बाई कार्बोनेट पानी में कम सॉल्युबल होंगे, कार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। लॉजिक समझ में आ गया, रीजन H बॉन्डिंग, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला देखो, सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट forms reddish brown PPT of basic mercury carbonate 3HGO dot when react with mercury 2 chloride। ये भी सही है, कार्बोनेट के साथ अपन ने जब रिएक्शन कराई थी, याद है HgCl2 की, तो बना था 3HGO डॉट HgCl2, सॉरी HgCO3, इस तरह से, तो ये आपका ब्राउनिश पीपीटी बन गया था, रेडिश ब्राउन पीपीटी। When AgNO3 react with the sulfide ion, no visible change occur initially because of the formation of soluble complex। बिल्कुल सही है, इनिशियली एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि सल्फाइड और थायोसल्फेट दोनों में बनता है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होता है जिसकी वजह से कुछ नहीं दिखता, फिर आपको एक्सेस में AgNO3 डालना पड़ता है। ऑन स्टैंडिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO3, यस स्लोली ऑक्सीडाइज, 100% सही है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से स्लोली, और ये वाइट पीपीटी में आ जाता है, ये वाइट पीपीटी वो हैवी वाइट पीपीटी। तो आप जब चारों स्टेटमेंट देखोगे तो सही है। अगला पैराग्राफ करो, वो कह रहा है कि जी इज़ अ ग्रीनिश येलो गैस, नाम से पता लग गया, ग्रीनिश येलो मतलब ग्रीन Cl2 है, ग्रीनिश येलो। इट इज़ अ मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर प्रोड्यूस सॉल्यूशन S, यानी कि Cl2 प्लस वाटर बन गया ये, और ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ये Cl2 प्लस वाटर है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब वो कह रहा है कि S प्रोड्यूस ब्राउन लेयर L व्हेन ट्रीटेड विद CCl4, तो फिर तो भैया ग्रीनिश येलो है, इट इज़ अ मॉडरेटली soluble इन वाटर है एंड प्रोड्यूस सॉल्यूशन S प्रोड्यूस ब्राउन लेयर है, ट्रीट विद CCl4 एंड KBr, बिल्कुल सही है, क्योंकि Br माइनस जो होगा उसको ये Cl2 वाटर ड्रॉप वाइज डालते थे,
जिससे ये Br माइनस चला जाता था Br2 में, और Br2 में जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं तो लेयर टेस्ट होता है और रेडिश ब्राउन लेयर बनती है। याद आ रहा होगा, रेडिश ब्राउन लेयर। तो इसका मतलब सही हो रहा है। जी कौन हो सकता है? GCl2 गैस होगी पक्का। जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब प्रोड्यूस कर सकते हो भाई जी को? यहाँ से Cl2 कंसनट्रेट H2SO4 प्लस MnO2 रेडॉक्स करते हैं तो Cl2 बनती है। तो आंसर डी आ गया। फिर अगला कह रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द गैस जी। ये Cl2 है, Cl2 का मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? 0। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1। तो 1 और डायामैग्नेटिक आ गया, तो आंसर ही ए आ गया इसका। तो अगला करो। फिर कह रहा है कि ब्राउन लेयर इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो अभी Br माइनस से Br2 बना तो ऑक्सीडेशन ऑफ KBr हो गया, ये भी आंसर आ गया है ना। आंसर ए आ गया। अगला करो, पैराग्राफ अच्छा दिया हुआ है। वो कह रहा है कि सल्फर ए प्लस सल्फर है। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है जल्दी बताओ? ए प्लस सल्फर बॉयल करके बी बन रहा है, और ये आपका KCN है। ये क्या है? KCN। ए प्लस सल्फर है, बॉयल करके बी बन रहा है, और ये KCN है। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि यार ए सल्फर है, बॉयल कर रहा है, बी है डाइल्यूट HCl है, फिर सल्फर बन रहा है भाई साहब, फिर सी बन रहा है, फिर क्रोमेट और ग्रीन कलर बन रहा है। KCN है। दिमाग की बत्ती मेरी जलनी चाहिए। सल्फाइड हो गया, सल्फर हो गया, थायोसल्फेट है। यस, यहाँ पर आपका आना चाहिए सल्फाइड, क्योंकि वो रिएक्ट करके इससे बनाएगा थायोसल्फेट। थायोसल्फेट थायोसाइनेट से रिएक्ट करता है वापस, तब क्या बनाता है? SO3 वापस से। SO3 FeCl3 से रिएक्ट करेगा तो ब्लड रेड। नहीं, एक और बनता है फिर SO3 के साथ, SCN। क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे होती है, आप देखो, मैंने इसलिए वो आयन लिया था। CN माइनस होता है ना, तो CN माइनस से रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है SCN प्लस SO3। तो ये दोनों में से कोई भी पकड़ सकते हो। यहाँ से पकड़ा मैंने ब्लड रेड से उसको कि थायोसाइनेट है। अब थायोसल्फेट में HCl डालोगे तो क्या बनता है? याद करो। थायोसल्फेट में जब क्या डाल रहे हैं अपन? डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl डालते ही आपका क्या बनता है वहाँ पे? SO2 प्लस S। तो वो S ले लिया इसने यहाँ पे, ये सल्फर ले लिया। अब C है और डाइक्रोमेट और ग्रीन कलर है। अब C कौन है इसमें? C को पकड़ो सल्फर में, अगर C है तो सल्फर में C होना चाहिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट। वो इसको कर रहा है और फिर वो इसको रिएक्ट करके ग्रीन कलर यानी कि क्रोमियम +3 दे रहा है। तो चले देखते हैं। व्हेन एक्सिस ऑफ AgNO3 रिएक्ट विद B, ये रहा B थायोसल्फेट के साथ, देन X फॉर्म होता है विच इज़ कन्वर्टेड टू Y ऑन द स्टैंडिंग। ठीक है, Y यहाँ पर क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। वही Ag प्लस थायोसल्फेट लिया हुआ है मैंने। थायोसल्फेट की रिएक्शन वही इससे करा देंगे, रिएक्ट विद B यानी थायोसल्फेट। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सिस होना चाहिए, तो एक्सिस लिखा हुआ है। तो अभी थायोसल्फेट से जो रिएक्शन करी थी उसमें अपन ने लिखा था कि अगर एक्सिस में लेंगे इसको तो डायरेक्ट प्रेसिपिटेट बनेगा वाइट, और वो वाइट PPT जो होगा कम अनस्टेबल होगा, हीटिंग पे टूटेगा, और वो Ag2S का ब्लैक PPT बना देगा। तो ये इसका हीटिंग कर दिया, टूट गया, ये ब्लैक PPT आ गया, तो आंसर ही ब्लैक हो गया। ए का तो आ गया ब्लैक है। आइडेंटिफाइड द कलर ऑफ एक्स। अच्छा वाई का नहीं पूछ रहा है कलर, इसका वाई का नहीं पूछा, ए को बना दिया उसने। एक्स का ही पूछ लिया, ये जो बना था तो वाइट बना था ये। अब उल्टा पूछ लेगा फिर आगे। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन एनायन इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ई? थायोसाइनेट था ये, सी आएगा, तो सी आ गया। अगला देखो क्या बोला, मैथ द कॉलम करो इसको। अच्छा सवाल है, जल्दी करो। अब इसको कैसे करेंगे देखो, मैच करते हैं इसको पहले। अरे यार इतना लंबा कर दिया इन्होंने। ए का एस दे रखा है, ए का एस है। बी का मैच कर रहे हैं तो PQRS है, बी ये रहा PQRS दे रखा है। सी का अगर देख रहे हैं तो PRT दे रखा है, PRT दे रखा है। डी का अगर दे रखा है तो PST दे रखा है, तो PST मैच करते हैं। चलो, पहला प्रोड्यूस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद एक्सिस ऑफ KCN।
यार एक बात बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ऊपर मैच ही करवाना है ना। हम्म वो कह रहा है प्रोड्यूस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद द एक्सिस ऑफ केसीएन विदाउट एनी चेंज, नहीं आने वाला ये तो, क्योंकि कॉपर प्लस की फेमस रिएक्शन होती थी, तो इससे रिएक्ट करके ये बनाता था सी यू सी एन होल टू, और ये अनस्टेबल होता था, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता था यहाँ, और यहाँ डिसप्रपोर्शनेशन होकर के सी यू सी एन होल टू बन जाता था। याद आया, +2 से +1 और साइनाइड माइनस से 0। तो यहाँ चेंज हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। प्रोड्यूसेस कलर्ड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद द एक्सिस ऑफ के सी एन। अब यार कलर्ड कहाँ है, कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा क्योंकि D10 होगा, कॉपर तो आएगा ही नहीं क्योंकि एक्सिस में रिएक्ट करके ये बनाते थे K3CuCN4, और ये आपका कलरलेस होता था क्योंकि यहाँ D10 आ रहा है, और अगर ये D10 आ गया तो फिर ये कलरलेस हो गया। क्लियर हो गया बॉस? अगला देखो, तो इसलिए आंसर से ऐसे ही आएगा इसमें। प्रोड्यूस कलर्ड सॉल्यूशन हट गया। प्रोड्यूस नो पीपीटी विद एक्सिस ऑफ के आई, कोई पीपीटी नहीं देगा, ऐसा गलत है क्योंकि इसका पीपीटी आता है। कॉपर +2 की रिएक्शन कराएंगे आई माइनस से, तो वो रिएक्ट करके Cu2 I2+, याद करो I2 बना लेता था, और I2 रिएक्ट करके माइनस से I3- बनता था। ये ब्राउन है, ये वाइट है, तो ये वाइट पीपीटी बना है। अगला देखो, प्रोड्यूसेस कलर्ड पीपीटी विद NaOH। कलर्ड पीपीटी विद NaOH नहीं बनाएगा क्योंकि NaOH के साथ क्या करेगा ये कॉपर, हाँ यहाँ बनेगा क्योंकि एक्सेस नहीं दिया। कलर्ड ऐसे आएगा कि लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाता है ये। लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट produces colorless solution complex with the excess of NH4OH solution, produces colorless solution with excess of NH4OH। तो यार इससे नहीं बनता कलरलेस क्योंकि यहाँ पर भी वही बनेगा, एक कॉपर सल्फेट डॉट बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये लाइट ब्लू होता है ये भी, तो ये भी नहीं आएगा बाप। इस पे तो कॉपर की सारी रिएक्शन ही पूछ डाली इसने। तो अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है बताओ, इस सवाल को अगर करना है तो आपको कॉपर की रिएक्शन याद होनी चाहिए, Fe की याद होनी चाहिए, कैडमियम और सिल्वर की याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैच करते हैं वापस। कॉपर तो कंप्लीट हो गया। Fe+3 प्रोड्यूस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विदाउट एनी एक्सचेंज, यस, क्योंकि Fe+3 की रिएक्शन करेंगे तो वो FeCN6 बनेगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। प्रोड्यूस कलर्ड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद KCN, यस, कलर्ड वर्ड आएगा क्योंकि भाई साहब ये ब्लड रेड कलर बनाता था ऐसा वाला, जिसको अपन ने कहा था ना फेरिक थायोसाइनेट, तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता था ये। प्रोड्यूसेस नो पीपीटी विद KI। अब यार देखो यार, कोई KI के साथ पीपीटी नहीं देता क्योंकि सॉल्युबल हो जाता है ये। यहाँ पर ये Fe+2 रिएक्ट करेगा इससे I- से, और रेडॉक्स होगी, और वो Fe+2 + I2 में आ जाएगा, तो सॉल्युबल रहेगा ये FeI2। कोई पीपीटी नहीं आया इसलिए आ गया ये। अगला कह रहा है कि प्रोड्यूस कलर्ड पीपीटी विद NaOH। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, NaOH के साथ अगर हम बात करेंगे तो भाई NaOH के साथ रिएक्शन डायरेक्ट दे रहा है, तो कलर्ड पीपीटी तो हुआ ये रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन पीपीटी आ जाएगा। यहाँ पर देखो S प्रोड्यूसेस कलरलेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये गलत हो गया फिर से क्योंकि वो, अरे वो इससे भी रिएक्ट करेगा अगर NH4OH से, तब भी वो यही बनाएगा, ये भी कलर्ड ही होगा। इसका कलर याद करो, रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो भाई साहब आप जो कह रहे हो वो हो ही नहीं पाएगा। अगले पे आओ, कैडमियम +2 के लिए P कह रहा है, प्रोड्यूसेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, यस, क्योंकि जब आप कैडमियम ले रहे हो तो कैडमियम भी आपका क्या कर रहा है, साइनाइड के साथ रिएक्ट करके CdCN4- विदाउट रेडॉक्स बनाता है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शनें याद आनी चाहिए आपको सब। फिर कह रहा है ये तो हो गया, बी के बाद प्रोड्यूसेस कलर्ड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद KCN, प्रोड्यूस कलर्ड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, तो ये तो होएगा ही नहीं क्योंकि ऊपर दिखा हुआ है, तो ये नीचे कलर्ड नहीं होता, वो कलरलेस आएगा क्योंकि कैडमियम +2 आएगा तो D10 हो जाएगा, तो ये कलरलेस हो जाएगा। अगला कह रहा है वो फिर से आर प्रोड्यूसेस नो पीपीटी विद एक्सिस ऑफ KI, बिल्कुल सही है क्योंकि CDI सॉल्युबल होता है।
CD+2 की जब, अरे CD+2 की जब I माइनस से रिएक्ट करेंगे तो वो CdI2 बनेगा जो कि सॉल्यूबल होगा, तो कोई यहाँ पीपीटी नहीं है। ठीक है, अगला कहाँ गया बे, ये रहा। तो टी टी वो प्रोड्यूसेस कलरलेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद द एक्सिस ऑफ एनर्जी, वो भी नहीं आएगा क्योंकि कैडमियम हाइड्रोक्साइड आएगा, लेकिन कैडमियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस होगा क्योंकि वो वाइट है। यस, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कैडमियम+2 की, तो वो जब NH4OH से रिएक्ट कराएंगे तो वो आपका कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि क्या होता है, वाइट। वाइट को हमने क्या कहा था, कलरलेस बोलेंगे हमेशा। सॉल्ट के अंदर वाइट को कलरलेस बोल सकते हैं जब ऑप्शंस आएंगे तो। ठीक है, अगला देखो, कहाँ गया वो, Ag+। अब Ag+ की रिएक्शनें करवाते हैं इसके, तो प्रोड्यूस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद KCN। ये तो सही है क्योंकि AgCN2 का कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो कैसे, ये आपका Ag था, ये साइनाइड है, और ये रिएक्ट करके आपका AgCN2 कॉम्प्लेक्स बनेगा सॉल्युबल। अगला देखो Ag, अब Ag के बाद क्या करा, P हो गया, फिर SQ देखो, प्रोड्यूस कलर्ड, वापस से ये कलरलेस होगा, D10 है इसलिए। प्रोड्यूस नो पीपीटी विथ KI, ये तो पीपीटी देगा क्योंकि Ag की आप रिएक्शन कराओगे अगर I माइनस से, तो ये तो AgI का येलो पीपीटी देगा, येलो पीपीटी आ गया। उसके बाद है प्रोड्यूसेस कलर्ड पीपीटी विद NaOH। कलर्ड पीपीटी विद NaOH दे सकता है क्या, बताओ, नहीं, क्योंकि NH के साथ, हाँ आएगा 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 आएगा, हाँ क्यों ना, क्योंकि Ag2O बनेगा। Ag2O का तो ब्लैक, ब्राउन ब्लैक पीपीटी, यानी कि ब्राउन कलर का होता है पीपीटी, तो कलर्ड पीपीटी आएगा। अगला देखो, प्रोड्यूसेस कलरलेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस ऑफ NH4OH T। यस, कलरलेस इसलिए बनेगा क्योंकि सॉल्युबल हो जाएगा। एक मिनट रुको, प्रोड्यूसेस कलरलेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, हाँ D10 आएगा ये, तो ये आपका ऐसे होगा पहले, और NH4OH से रिएक्ट करेगा Ag2O, और एक्सिस में अगर दे रखा है तो ये अमोनिया ऐसे करके इसके साथ सॉल्युबल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स बन के। ये एक्सिस लिखा है ना, कलर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद एक्सिस, तो ये कलरलेस होगा क्योंकि यहाँ भी D10 है। D10 की वजह से कलरलेस है, ये तो पता होगा ना। अगला देखो, मैच द कॉलम फिर से करो, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, ट्राई करो इसको। हम्म, क्या दे रखा है उसने, बता, Ag+ और Pb+2। अब यहाँ एक लाइन दे रखा है, कैटायन इन द सॉल्यूशन करेक्ट, कैटायन इन सॉल्यूशन करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन नो वेयर एक्सिस रिएजेंट इज यूज्ड। यानी कि इन सब में उसने कहा है कि एक्सिस में रिएजेंट यूज नहीं किया हुआ। भाई साहब ये देखो, मैं एक बार बता दूं, सॉल्व तो मैं कर रहा हूँ लेकिन ये सवाल की रिएक्शन याद होनी चाहिए। मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तभी आप कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है, आपको याद होंगी तभी करोगे। इसलिए कैटायन कैटायन पढ़ जाओ, आपने नोटिस किया कैटायन से ही बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो एक बार के लिए आप कैटायन अच्छे से पढ़ लो ईमानदारी से। क्लियर, अगर आप इतना पढ़ जाओगे तो हो जाएगा आपसे। देखो इधर, Ag+ एंड Pb+2 कैन बी डिस्टिंग्विश विद द Na2HPO4। अब यार देखो, ये आपके फॉस्फेट से वाइट बनाएगा, लेड फॉस्फेट भी वाइट है, तो कैन नॉट डिस्टिंग्विश। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ऐसे लिखते जाओ आंसर ताकि जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। PS हो गया, तो T बनाना है, इसका C का RS बनाना है, और इसका QRS बनाना है। ठीक है, अब इधर देखते हो फटाफट, तो P तो सही बैठ रहा है। कैन बी डिस्टिंग्विश बाय डाइल्यूट एसिड, नहीं कर सकते आप क्योंकि AgCl है और ये PbCl2 है। AgCl भी वाइट है, ये भी वाइट है, तो अलग अलग नहीं बता सकते, तो पता नहीं चलेगा। तीसरा, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द KI सॉल्यूशन, तो KI सॉल्यूशन में ये AgI येलो होगा, PbI2 भी येलो होगा, नहीं बता सकते। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द NaOH सॉल्यूशन, यहाँ Ag2O बनेगा, यहाँ आपका लेड हाइड्रोक्साइड वाइट, और यहाँ Ag2O ब्राउन, तो बता सकते हैं इसलिए S आ जाएगा। कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द NH4OH सॉल्यूशन,
यहाँ पर आप देखो NH4 सॉल्यूशन से कराएंगे अगर, कैन नॉट लिखा है इसलिए, क्योंकि वो कैन भी हो सकता है, ये वापस Ag2O ब्लैक बनेगा और वो लेड हाइड्रोक्साइड वाइट बनेगा, तो यहाँ कैन नॉट लिखा है इसलिए आंसर नहीं गया। अगला देखो, जिंक+2 और Mg+2 में कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द सोडियम फॉस्फेट, टी है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल वो भी सॉल्युबल, तो डिस्टिंग्विश होगा नहीं। कैन बी डिस्टिंग्विश डाइल्यूट HCl नहीं होगा, ये भी सॉल्युबल ये भी सॉल्युबल। कैन बी डिस्टिंग्विश आई नहीं होगा, क्योंकि ये भी सॉल्युबल ये भी सॉल्युबल। अब देखो, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय NaOH, ये मैग्नी जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वाइट है, और यहाँ कह रहा है कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NH4OH सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ है, यहाँ कैसे मज़ेदार चीज़ है बताओ, कि अगर आपने NH4OH लिया है तो NH4OH की प्रेजेंस में आपका PPT नहीं आएगा मैग्नीशियम का, क्योंकि ये 6th ग्रुप का है, और इसका आ जाएगा क्योंकि 4th ग्रुप का है। क्लियर हो गया, इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं आया। सॉरी, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद बाय NH4OH, कैन, एक मिनट को कन्फ्यूजन हो, कैन नॉट नहीं कर सकते, हाँ अगर इससे कर सकते हैं तो ये गलत है, कैन भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इसीलिए तो टी है, यस, ये वाइट बनेगा ये भी वाइट बनेगा। अगला देखो, Pb+2 एंड Hg2+2, वापस से आओ, कैन बी डिस्टिंग्विश विद, अब देखो कैन, फॉस्फेट की बात करें, लेड फॉस्फेट वाइट है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के ब्लैक और वाइट बना देगा, पर ये कह रहा है कि वेयर इज एक्सिस रिएजेंट इज नॉट यूज्ड, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि फॉस्फेट के साथ इसका डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेड फॉस्फेट बनेगा और उधर आपका जो मरकरी फॉस्फेट बनेगा, मर्क्यूरस फॉस्फेट, दोनों वाइट है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के फिर ब्लैक बनाता है, लेकिन यहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन लिखा हुआ नहीं है। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द HCl, अब देखो HCl के साथ बोला हुआ है, यहाँ HCl है, ध्यान से देखना, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय HCl, वापस देखो PbCl2 बनेगा, Hg2Cl2 बनेगा, तो यहाँ पर आपका देखोगे तो कैन बी, सॉरी Cl है, सॉरी, हाँ तो PbCl2 है और HgCl2, ये भी वाइट है वो भी वाइट है, कुछ नहीं हो रहा। फिर आ रहा है R, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय Ki सॉल्यूशन, Ki, अब यहाँ देखो Ki से करेंगे तो ये येलो बनेगा और वो ग्रीन बनेगा, PbI2 येलो होता है, Hg2 ग्रीन होता है, वेरी गुड, Hg2I2 याद है, R आ जाएगा। S, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NaOH, ये वापस वही बनाएगा, हाइड्रोक्साइड वाइट होगा, इसका इसका ब्लैक बनेगा Hg2O, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, और अगर इससे डिस्टिंग्विश कर रहे हो तो कैन नॉट होगा। Ag+ और Fe+3 को चेक करो, Ag+ और Hg+ में पहला दे रहा है वो आपका कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फॉस्फेट, तो देखो कैन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपका वाइट बनाएगा और ये आपका सॉरी Ag3PO4 भी येलो होता है, ये भी येलो होता है, तो FePO4 भी येलो है और Ag3PO4 भी येलो है, ऐसे देखो आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका नहीं कर सकता, दोनों येलो होते हैं, इसका एक्चुअल कलर थोड़ा सा येलोइश वाइट है और ये येलो है, तो डिस्टिंग्विश नहीं होगा क्योंकि कलर सेम सिमिलर रह जाएंगे, तो इसलिए ये नहीं आया। क्यों, देखो कैन बी डिस्टिंग्विश बाय डाइल्यूट HCl, यार डाइल्यूट HCl डालेंगे तो AgCl का वाइट PPT बनेगा और ये FeCl3 सॉल्यूबल है, तो Q हो सकता है, यस। R देखो, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द Ki सॉल्यूशन, अब Ki से AgI बनेगा, यस, और वो सॉल्यूबल होगा, अभी बताया था, Fe+3 रिडॉक्स कर लेगा उसके साथ, तो यानी कि ये भी आ जाएगा कैन बी। S देखो, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय NaOH, ये Ag2O बनाएगा, ठीक है, और ये आपका FeOH होल्ड रहा है, ये ब्राउन रहेगा और ये आपका रेडिश ब्राउन रहेगा, तो रेड कलर का होता है, ये काला कलर का होता है, ब्लैक टाइप से ब्राउन, तो अलग हो जाएगा। और टी आ रहा है कैन नॉट भी, तो जब ऊपर कैन कर रहे हैं तो कैन नॉट आ जाएगा। अगला, इंटीजर, द नंबर ऑफ रेडिकल्स विच प्रोड्यूस कलर ऑन फ्लेम, अब देखो इसका आंसर कैसे देखेंगे, कलर, ये कलर देता है ये नहीं देता, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम में कोई कलर नहीं देते हैं, डू नॉट शो कलर इन फ्लेम ड्यू टू, बोलो, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये तो नहीं करेंगे। अब आप सोचो कौन कौन करेगा, तो आंसर चार आना चाहिए, ये एक तो ये आ जाएगा, एक आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब बताओ इन दोनों में बताओ,
बोरेट आयन याद है, ग्रीन कलर का होता था फ्लेम टेस्ट में। अगला करो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोड्यूस ब्लू कलरेशन और ब्लू पीपीटी। तो देखो यार, अगर कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम इससे करते हैं, ये NH4 प्लस होना चाहिए, NH4 प्लस इन एक्सिस यानी अमोनिया एक्सिस में आएगी कॉपर सल्फेट के साथ, तो आपका ब्लू कलरेशन वर्ड बोल रहा है, तो ये स्विर्जर सॉल्ट बना देगा डीप ब्लू। इसका नाम याद करना, स्विर्जर सॉल्ट डीप ब्लू। कॉपर +2 के साथ F4 चॉकलेट ब्राउन बनाया था अभी अभी मैंने, चॉकलेट ब्राउन। ये नहीं हो, Na+2 के एक्सेस अमोनिया डीप ब्लू, NiNH3 होल 6 डीप ब्लू होता है ये। कॉपर सल्फेट की K3 से करा रहे हैं भाई साहब, ग्रीन बनता था ये वाला Cu3FeCN होल 6 2 ग्रीन। अगला देखो, क्रोमेट सॉल्यूशन है और H2O2 है, तो ये भी ब्लू बनता था CrO5, तो ये CrO5 ब्लू कलर का हो जाएगा, वो है ग्रीन, ये है ब्लू। तो क्या हुआ जल्दी बताओ, ब्लू में 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, आंसर 3 आएगा। 4 कैसे आ रहा है बे, कहाँ से आ गया 4? 1 मिनट, मैंने 4 लिखा गया, कौन कौन सा आ गया 4? देखो, एक तो ये आ जाएगा एलुमिनिया के साथ, एक डीप ब्लू, इसके साथ तो चॉकलेट ब्राउन है, नहीं होगा, इसके साथ डीप ब्लू था, हाँ हो जाएगा। K3FeCN6 के साथ तो अपन ने बताया ग्रीन होगा, नहीं होगा, इसके साथ डीप ब्लू, तो 1 2 3 ही तो बच रहा है, 1 2 3, करेक्शन करो इसको वापस से, 17, 3 आएगा। अगला करो, द सॉल्ट ऑफ आयरन, पूरे बाप रे, थायोसल्फेट में वॉयलेट कॉम्प्लेक्स ऑन स्टैंडिंग ग्रीन, Fe+2 बन गया ये तो। ये जो वॉयलेट कलर होता है ना, ये इस तरह का बनता है, S2 थायोसल्फेट होल 2 माइनस वॉयलेट। राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन X, Fe+3 का टेस्ट होता है ये, तो X की वैल्यू तो 3 आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe एज अ फर्स्ट डिजिट, Y एज अ सेकेंड डिजिट। ओ अच्छा, ऐसे पूछ रहा है, चलिए, तो ये तो +3 हो जाएगी, Y जो कॉम्प्लेक्स है उसमें भी +3 है, और कहाँ गया, एज अ सेकेंड डिजिट, Z इज़ अ थर्ड डिजिट, और इसमें 2 है, तो 3 3 2 हो गया। अगला करो, द नंबर ऑफ हेलाइड आयंस विच चेंज देयर ऑक्सीडेशन ऑन हीटिंग विद MnO2 प्लस कंसनट्रेट H2SO4। यार देखो, F माइनस तो कर ही नहीं सकता, Cl माइनस को ये MnO2 और कंसनट्रेटेड H2SO4, 1 मिनट रुक जाओ, ये मैं F माइनस पहले Cl की लिखो, F माइनस छोड़ दो, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, हाँ या ना, ऐसे समझना भी बताता हूँ, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो किस में जाएगा, ये Cl2 में। तो कह रहा है नंबर ऑफ हेलाइड आयंस विच चेंज देयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑन हीटिंग विद MnO2 प्लस, तो हेलाइड कितने अपने 3। अब कौन सा ऐसा है जो नहीं करेगा, वही F माइनस, क्योंकि F माइनस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो F माइनस को छोड़ F माइनस नहीं करेगा, मतलब क्योंकि Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है MnO2, तो उससे नीचे वालों को भी कर सकता है, ठीक है, पर उससे ऊपर वाले को नहीं करेगा, तो आंसर 3 आएगा, F माइनस नहीं होगा। क्लियर, चलिए समाप्त।